ओम शांति। अभी हम सुनेंगे 13 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रह सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रह सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। बाबा सारे विश्व का रचता है, वो अपनी रचना में से सबसे श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। हम आत्माएं ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं बाबा पूर्वज और पूज्य का। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। ब्राह्मण जब होते हैं हम, तब इस वृक्ष की जड़ होते हैं। जब देवता बन जाते हैं तो सबसे पहला धर्म देवता धर्म होता है, तो तना के रूप में होते हैं। तो बाबा कहते हैं आप जड़ भी हो और तना भी हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। बाबा कहते हैं जो धर्म पिताएं होते हैं बाकी धर्म के, तो उनको भी आप आत्माओं से ही संदेश मिलता है, पूर्वज आत्माओं से, जिससे वो फिर आगे अपने धर्म की आत्माओं को संदेश देती हैं बाबा का। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्याधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में आधा कल्प राज्य करते हो, उसके बाद फिर हम द्वापर में पूज्य बनते हैं। पूजा होती है हमारी, और पुजारी भी हमें होते हैं। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की पूजा नहीं होती। कितने विधि से मंदिरों में पूजा करते हैं, कितने समय से ये खाने का समय है, ये सोने का समय है, ये स्नान का समय है, सारा फिक्स होता है। तो पूज्य आत्माओं की कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है, जितनी कोई धर्म पिताओं की नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, गायन होता है। बाबा कहते बाकी धर्म पिताओं के जो साथी आत्माएं होती हैं, उनकी तो विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है, सिर्फ उनका गायन होता है। स्टैचू अर्थात मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजन भी होता है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन किसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। बाबा कहते
अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले हो। जब हम अनादि रूप अर्थात आत्मिक रूप में होते हैं तब भी हम परमात्मा के बहुत समीप रहने वाले होते हैं। परम धाम में आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? सबसे समीप आत्माएं में बाबा कहते हैं उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। फॉरेनर्स इंग्लिश में कहते हैं नियरेस्ट अर्थात सबसे समीप और डियरेस्ट अर्थात सबसे प्यारे। ऐसे अपने को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि इस सम्मान में रहते हो कि हम अनादि स्वरूप में अर्थात आत्मिक स्वरूप में भी हम परम धाम में श्री बाबा के नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, और आदि स्वरूप में भी देवताई स्वरूप में भी ब्रह्मा बाबा के साथी हैं। देवताई रूप में भी हम पहले नंबर में आने वाले हैं बाबा के साथ। पूर्वज का काम क्या होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, पहले नशा दिला रहे हैं बाबा कि आप कितने पूर्वज आत्माएं हो आदि और अनादि स्वरूप में। तो फिर बाबा काम याद दिला रहे हैं कि क्या ड्यूटी होती है पूर्वज आत्माओं की। जो भी पूर्वज अर्थात बुजुर्ग आत्माएं होती हैं तो वो क्या करती हैं? सभी की पालना करती हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सबकी पालनाएं कर रहे हो या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो। बाबा पूछते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स की पालना करते हो या जो संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं सिर्फ उनकी पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? बाबा कहते कि सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो या पूरे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे विश्व के लिए होता है, वह सिर्फ अपना तना के लिए ही होता है? सब टाल टालियों के लिए होता है ना? जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है? पापा कहते सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है। बाबा कह रहे हैं कि तुम पूर्वज आत्माएं सारे विश्व की इवन लास्ट नंबर वाली आत्मा की भी पालना करने वाले हो। इतना नशा रहता है, वह बेहद से हद में आ जाते हो। या फिर बाबा कहते सिर्फ संबंध संपर्क वाली आत्माओं की सेवा करनी है या सिर्फ सेंटर वाली आत्माओं के साथ जुड़ना है, ऐसी हद में आ जाते हो? कितनी सेवा करनी है? हर एक पत्ते को पानी देना है। सारे विश्व की आत्माओं को बाबा कहते पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं। बाबा कहते किसी भी आत्मा को देखो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, आपके मन में यही आना चाहिए कि मैं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, ये हमारी वंशावली हैं, ये सब हमारे ही हैं। बस सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? बाबा कहते हैं आप जो सब पूर्वज आत्माएं पालना करते हो उसका स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को शक्तिशाली बनाना। अगर हम लौकिक में भी किसी को पालना करते हैं तो उसको शक्तिशाली बनाते हैं। किसी विधि से साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? बाबा पूछ रहे हैं
कि जैसे लौकिक में पालना करते हैं तो शक्ति देते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, चाहे भोजन खिलाकर, चाहे पढ़ाई पढ़ाकर माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं। तो अलौकिक पूर्वज स्वरूप में कैसे पालना करनी है बाबा बताते हैं। अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। कैसे शक्तिशाली बनाना है, स्वयं में बाप द्वारा जो हमें शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उससे अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो होना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों की पालना करनी आती है ना। पूर्वजों को पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? बाबा कह रहे वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। हर आत्मा को ज़रूरत है शक्तिशाली बनने की। सर्व शक्तियाँ आप आत्माओं को उनको देनी है। बाबा कहते समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। उस टाइम पे अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे थे। तो बाबा कहते समाचार तो सब सुन रहे हो, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और कार्य विशेष स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज अपने पालना की सेवा में लग जाओ। बाबा कहते हैं आपका कितना विशेष कार्य है, जो सबको शांति देना है, सबको जो भी उनको शक्ति चाहिए वो देना है, तो अपनी पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाती हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। बाबा कहते जब कभी अशांति का समय होता है तो दुनिया में भी जो स्पेशल फोर्स होती है वो टाइम से विशेष अटेंशन से पहुंच जाती है। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की। या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से किया। पापा कहते विशेष सेवा की या सिंपल जैसे रोज करते हो वैसे सेवा की। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझी या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी विश्व में हलचल है और हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी का व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। बाबा आज सारा अटेंशन दिला रहे हैं कि विश्व की मनसा सेवा करनी है। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं,
लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। बाबा कहते आप अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को उनकी परिस्थिति से पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल वर्कर सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। अगर विश्व की सेवा करेंगे, वायुमंडल शक्तिशाली बनाएंगे, तो स्व की सेवा बाबा कहते स्वतः ही हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए। चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हों, लेकिन हैं तो अपनी वंशावली, क्योंकि हम जड़ हैं और तना भी हैं। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हों, लेकिन जड़ तो एक ही है। यह लहर है। बाबा किसी ने कहा नहीं है अभी, तो बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज़, इस बात में अटेंशन दो। अभी बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। बाबा कहते किसी के भी व्यर्थ के प्रभाव में नहीं आओ, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालो उन पर। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला वाला, कभी उतरती कला वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते पुरुषार्थ में हमेशा आगे बढ़ना है, कभी रुकना नहीं है, कभी उतरती कला में नहीं जाना है, गिरना नहीं है। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा। क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है, तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। बाबा कहते समय थोड़ा है और मंजिल बहुत ऊंची है, तो जल्दी जल्दी चलना पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव होगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। बाबा कहते कि जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो लाइट होगा, बोझ नहीं अनुभव करेगा। सब स्थिति की शक्ति पर स्थिति से ऊंची है। क्यों? बाबा कहते यह सब है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे आता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे है ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है?
सदा ऊपर। बाबा कहते जो हल्का होता है वो चीज़ हमेशा ऊपर ऊपर जाती है, लेकिन जो बोझ में होती है वो नीचे जाती है। तो अगर पुरुषार्थ को भी ऊंचा लेके जाना है, हमेशा चढ़ती कला में लेके जाना है, तो डबल लाइट बनना है, बोझ नहीं रखना है, अपनी शक्तिशाली स्थिति में रहना है। और अगर हम बोझ रखेंगे तो पुरुषार्थ की कला भी उतरती कला हो जाएगी। शरीर में भी देखो, आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, अर्थात ऊंचा है। भृकुटी में, पाँव में तो नहीं है। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंच चोटी दिखाते हैं ना। ब्राह्मण जो होते हैं दुनिया में, वो चोटी करते हैं सर पर, तो बाबा कहते हैं उनकी भी निशानी ऊंच चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाते हैं कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचा दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करो। आत्मा से बात करते हो, आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। बाबा कहते अगर खुद भी याद रखो कि मैं आत्मा ऊंची स्थिति में हूँ, अर्थात ऊंची भृकुटी में हूँ, और दूसरी आत्माएं भी ऊंची, उनकी भी स्थिति ऊंची देखनी है, उनको भी मस्तक में आत्मा का स्वरूप देखना है, तो आपकी स्थिति ऊंची हो जाएगी। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? पापा पूछ रहे हैं कि आप आत्माओं पर हमेशा अच्छी चीज़ का प्रभाव पड़ता है या खराब भी चीज़ का भी पड़ जाता है? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली है, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पाँव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। बाबा कह रहे हैं वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती? क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? अभी तो पापा कहते हम दुख धाम को छोड़ रहे हैं सब बच्चे, तो दुख की लहर भी नहीं आनी चाहिए, हमेशा खुश रहना है। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। इस टाइम बाबा दोनों का ज्ञान देते हैं हम बच्चों को। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। बाबा कहते अपनी भी उन्नति साथ साथ करते रहो और सेवा का भी बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो सब उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज़्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। आगे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे थे अच्छे। बाबा आज वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्र से मुक्त भव। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो। बाबा कहते संगम युग जो है इसमें स्मृति का युग है। यह
और कलयुग जो है उसमें हम भूल जाते हैं सब कुछ, बाप को, वर्षे को, अपने आप को, तो वो विस्मृति का युग है। अगर हम अपने श्रेष्ठ पाठ और श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति सदा रखते हैं तो हमारा जीवन हीरे जैसा वैल्यूएबल है। और अगर हम उसे भूल जाते हैं तो अगर बस विस्मृति है तो पत्थर है। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। बाबा जैसे कहते हैं, आज मुरली में कहा कि कभी भी दुख धाम की लहर नहीं आ सकती। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, आप संगम युग के रहवासी हो तो कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। बाबा कहते हैं, अगर बुद्धि को कलयुग की दुनिया में घुमाया तो उसके चक्कर में घूमते ही रह जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया तो बहुत रौनक देने वाली है, दिखाने वाली है, लेकिन धोखा देने वाली है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। सच्चे राजयोगी बाबा ने किसको कहा? जो अपनी कर्मेंद्रियों को राजा समान चलाते हैं, लॉ और ऑर्डर के परमान, तो वो ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।